धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं नदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायसीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यह ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। श्लोक नंबर 242 बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत। दिव्यानाभिरयं ज्ञानी भावनाभिर्निरन्तरं यही वाप्नोत्यनाङ्कं सुखमत्यक्षमक्षयम्। के इन भावनाओं के साथ निरंतर कीड़ा करने वाला, उनका बार बार चिंतन करने वाला यह ज्ञानी जीव जहाँ पर भी निराकुल व अविनश्वर अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लेता है। तो द्वादश भावनाओं में अनित्य भावना का प्रभाव कि अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावना हैं। और अनेक भाने पर, इनके भाने पर ज्ञानी जीव इस लोक में बाधा रहित होता है और अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है। तो जीव का उपयोग संभलने का सुगम साधन भावनाएं माना है। तो बताया है कि भावनाएं जैसे जैसे जगती में हैं वैसे ही वैसे समता, जैसे जैसे जगती हैं वैसे ही वैसे समता प्रकट होती है। जैसे जैसे हवा चलती है वैसे ही वैसे अग्नि सम्वेग जलती है और जैसे अग्नि के जलने से का साधन हवा है, ऐसे ही समता का जगने का साधन जो है भावना है। तो जब एक इस जीव को इन पदार्थों में नित्यता का कुछ विश्वास है तब तक यह जीव दुखी है। तो जो घर मिला है, जो समागम मिला है, वह समागम मेरे पास रहेगा, ऐसी अगर श्रद्धा है तो उसे दुखी होगा, क्योंकि मान रखा है कि यह नित्य है। तो किंतु वह अपने समय पर मिटेगा। तो भावना कुछ हो, बात बन जाए कुछ हो, उसका दुख होता है। तो जैसे कोई चीज़ आपने आज खरीदी और ख्याल बनाया कि इसमें तो 10,000 बचेंगे, कल के दिन तो उसमें 5,000 का टोटा नज़र आए और उसमें वह दुखी होगा। यदि पहले यह ख्याल ना जागे कि टोटा होने पर भी उतना दुख ना होगा, तो बात जैसी है वैसी ही सोच लीजिए। तो उसमें परमार्थ का क्लेश नहीं है। तो जितने समागम हैं वे सब अनित्य दिखे हैं, तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। तो इष्ट का वियोग हो गया तो झट हो यह ज्ञान जागेगा कि लो, यह तो पहले से ही जान रहा था। तो जान रहा था वही तो हो गया, कुछ नया नहीं हुआ। तो अनित्य भावना का यह बड़ा प्रसाद है कि जीव को क्लेश नहीं होता। हम पहले से ही यह जान रहे हैं कि सब अनित्य है, मर गया
मिट गया तो वह तो हुआ जो हम पहले से जान रहे थे। असरण भावना। तो अब असरण भावना का प्रभाव देखिए। मोही जीव बाह्य पदार्थों की शरण मानते हैं। मेरे चाचा, पिता, पुत्र, मित्र ये सब सहाय है। ये मेरे लिए जान तक भी देने को तैयार है। बड़े आज्ञाकारी है। सपन में भी ये मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। इनका और मेरा एक चित्त है। ऐसा किसी के संबंध में विश्वास कर रखा हो। और चूँकि ऐसा होगा नहीं, कौन किसका शरण है, कौन किसका सहाय है, कौन किसका लगता है, तो सबका स्वतंत्र आत्मा है, सबका स्वरूप न्यारा है, सभी अपने आप में परिणमन करते हैं। संसार अवस्था में विषय कसायों का स्वार्थ लगा है और स्वार्थवश प्रेम का व्यवहार होता है। तो चूँकि शरण नहीं है ना और ना मान रखा है, तो शरण तो जब कभी वहाँ अपने को मदद ना मिलती हो और या अपना काम ना बनता हो, तो उस समय इसे बड़े कष्ट होता है। तो जिसे आप अपना विरोधी मानते हैं, वह पुरुष आपका कुछ विरोध करे तो उसमें आपको खेदना होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यह हमारा विरोधी है। और कोई हार्दिक मित्र हो और वह कोई विरोध करे, बात कह दे, तो उसकी कितनी चोट लगती है। तो जो बात जैसी है उसे उस रूप में ना जान सके, यह खेद का कारण है। और सही जानकारी पहले से ही है तो यह खेद नहीं हो सकता। यहाँ कोई शरण नहीं है। पुत्र हो, मित्र हो, परिवार हो, वैभव हो, कोई है मेरा शरण नहीं है। परमेष्टि भी व्यवहार में शरण नहीं है। कहीं आपका हाथ पकड़कर या आपके आत्मा में आकर के आपका भला कर दे प्रभु, ऐसा तो नहीं है। यह तो द्रव्य का स्वरूप ही है। तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो जब लोक में मेरा शरण नहीं है, तो फिर माने हम शरण, तो उसमें क्लेश होता है। तो अशरण भावना से, प्रसाद से समता जगती है। कोई नहीं हो रहा है शरण तो समता रखता है, क्योंकि हम समझते ही थे जो बात है भी कि किसी का कोई शरण नहीं है। पर वस्तु को शरण माने तो समता नहीं जग सकती। संसार भावना का अनुपेक्षण। मेरी तीसरी भावना है संसार भावना। संसार दुख में है। कभी भी किसी भी जगह कुछ भी शांति अथवा आनंद बरस रहा हो तो बताओ। अगर है तो है भी तो संसार के प्रताप से नहीं है, क्योंकि जिसे आत्मस्वरूप में लगाव है उसे संसारी ना समझिए, तो वह तो संसार से विदा होने वाला है। तो संसार में कोई दुख नहीं है। करोड़पतियों को, अरबपतियों को भी देख लो और अधिकारियों को, मिनिस्टरों को भी देख लो। कोई मिनिस्टर जिम्मेदारी महसूस करता है तो देश के सुखी रहने की चिंता में वह दुखी रहता है। किसी मिनिस्टर को धन से घर भरने की चिंता है, तो यह बात दिन रात धन कैसे मिले इस चक्कर में रहता है। तो निश्चित रिश्वत ले, पक्ष करे, चालबाजी करे, दूसरों से बचने का उपाय सोचे, यों रात दिन व्याकुल रहता है। और जो गरीब है वह अपने काम से दुखी महसूस करता है। संसार में कोई सुखी नज़र नहीं आता है। यदि कोई पंडित है तो वह उस ढंग से दुखी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी सभा में हम किसी से हार जाएं, हम किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे सकें, तो क्या हाल होगा इसके चिंतन में लगी रहे। तो जो विद्वान हैं, समझदार हैं, और जो मूर्ख हैं वे
उनके प्रताप को देख करके मन ही मन उड़ा करते हैं। तो यहाँ कोई जीव सुखी हो तो बताओ। यहाँ तो मनुष्य की बात त्रियंच में पशुओं पक्षियों कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे आदि सभी दुखी हैं। तो संसार में सुख में और चिंता माने कि हम तो बड़ा सुख है, तो यह उनकी उल्टी मान्यता है। तो इस संसार में रहते हैं तो संसार के कारण जो हैं नित्य निमित्त तो काल्पनिक सुख है, तो वह तो संसार नहीं है। और जितने दिन को मिला वह उतने दिन भी लगातार सुख नहीं है। तो कोई सा भी सुख ले लो, स्त्री सुख नव विवाह सुख बड़ा काल्पनिक मौजवाना है। और पर थोड़े देर समय में ही कोई ना कोई वस्तु कल्पनाएं आ जाएंगी। और फिर जब बड़े हो गए संतान हो गई तो तब सबके लिए आभूषण की बात आ गई। तो कोई प्रतिकूल हो तो उसे मनाना, तो सबकी बात सुनना और उसमें दुख और सुख है तो नहीं है तो भी माने। सुख तो उसके नियम से क्लेश है। तो यह कर्तव्य है, यह क्या वस्तु है। तो जो कर्म के अधीन है दूसरे जीवों के विषयों में साधना ऐसा ज्ञान बना रहे हैं कि सुख में ना रहे और ना ही दुख में। अनित्य अशरण भावना का अन्य धर्म अन्यतः धर्म। तो जब जरा जन्म इन भावनाओं में कुछ छिपे हुए मर्मज्ञ है। अन्यथा भावना भाते रहे कि सब अनित्य है। राजा प्रजा तो जब अब जरा इन भावनाओं में छुपे हुए कुछ मर्म की बात को देखो। अन्यथा भावना भाते रहे कि सब अनित्य है। राजा राणा छत्रपति भी मरेंगे तो हम भी मरेंगे, तो सब विनाशिक है। ऐसी भावना भाते ही तो रहो तो शांति क्या मिलेगी, क्या उपाय से मिलेगी। तो इससे तो एक घबराहट सी आ जाएगी। तो भिन्न अनित्य नित्य संसार भावना में रहने से ही शांति ना मिलेगी। अब दूसरी तरफ की बात यह रहे कि पहले यह बताया गया था कि सबको अनित्य माने हैं। तो अनित्य जानते हैं तो दुख ना होगा। तो जब यह बात कह दें कि अनित्य ही जानते रहे और सभी मरेंगे सभी मिटेंगे, तो इस प्रकार सुख यहाँ से आएगा। तो इस समय मेरी जो नित्य स्वरूप है वह कभी मरे ना मरेगा। तो इतना स्वरूप कहने के बाद राजा की इतनी बात का पता ना हो तो निश्चय ही सोचते रहेंगे। तो
अनित्य ही सोचते जीवों तो अनित्य भावना का फल नहीं मिल सकता। तो समस्त पदार्थों को यथा दृष्टि से अनित्य है, पर्याय दृष्टि से सब नित्य है। तो यह बहुत दुहारी बात दोनों न्यायों में समझ में हो जाना चाहिए। आपदातया लेकिन सही सही सोच जाए तो मेरा ढाई द्वीप में कोई शरण नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं। जैसा ही सोचते हुए शांति कैसे मिलेगी, तो यह भी कुछ ज्ञान होना चाहिए कि ये सब शरण है, स्वरूप है नहीं, और रागादिक प्रवादनों का किंतु मेरा जो सह स्वरूप है, आनंद ज्ञानानंद स्वभाव है, वह स्वभाव मेरे से अशरण भावना भाने का कोई फल नहीं है। तो तीसरा भावना है संसार भावना, और दुख में है। तो ठीक है, तो इस भावना में के माध्यम लाभ है कि यह आनंद की कोई ऐसी वस्तु है, आनंद का ही कोई तत्व है, इसका कुछ परिचय ना हो तो शांति में रहे। शांति कहाँ से? तो जब तक यह विपदा है, मेरा स्वरूप स्वयं शांति में आनंद में नहीं होता है। ऐसी दोनों बातों के ज्ञानी दोनों बातों को ज्ञात हो तो संसार भावना का फल है। अपने आप की संभाल बिना शांति असंभव है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।